हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता का नियम को आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। हाँ। चलिए विभाज्यता का नियम हम लोग इसको आज सीखेंगे, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो का नियम, ठीक है। जब रूल ऑफ टू मतलब दो का नियम। कोई भी संख्या दो से कब विभाजित होगा, मतलब कोई भी संख्या जो है वो दो से कब पूरा पूरा कट जाएगा। यदि किसी संख्या के अंत में, ठीक है, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, तो पूरी के पूरी संख्या क्या हो जाएगा, वह दो से कटेगा। यानी कोई भी संख्या दो से कब विभाजित होता है, जब किसी संख्या के अंत में यानी सम संख्या रहे। अगर सम संख्या रहता है तो वह पूरा संख्या क्या होगा, दो से कट जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं, लिखते हैं अगर 48, तो देखिए इसके अंत में क्या है ना, 8 है। जब 8 है तो ये पूरा संख्या क्या होगा, दो से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 96, तो 96 के लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, लास्ट में 6 है। तो 6 क्या है, सम संख्या, तो ये भी पूरा के पूरा संख्या क्या हो जाएगा, दो से कट जाएगा। अगर इसी तरह का कोई भी संख्या ऐसे लिख दिया, अब कहेगा कि बताइए कि ये संख्या दो से कटेगा, तो ये दो से कट जाएगा क्योंकि इसके अंत में देखिए कितना है ना, 4 है। तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, दो से कट जाएगा। तो दो से विभाजिता का नियम ये हो गया। चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं कि 4 से कब कटता है कोई भी संख्या। तो 4 से देखेंगे हम लोग रूल ऑफ ठीक है, रूल ऑफ 4। तो 4 से कब संख्या, कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होता, यदि किसी भी संख्या के दो संख्या के अंतिम दो अंक, देखिए अगर इस तरह का दिया हुआ है तो अंतिम किसी संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित होता है ना, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित होगा। जैसे देखिए ये इसको सिर्फ लास्ट वाला को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 का पहाड़ा में अगर लास्ट वाला कट जाएगा ना, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित है। फिर अगर कोई भी संख्या लिख देते हैं, जैसे मान लेते 44 लिखे हैं, तो देखिए ये लास्ट वाला क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें तो दो डिजिट है, ये है। इसके आगे कुछ भी लगा देगा, मान लेते 9 लगा दिया, तो क्या ये 944 ये 4 से विभाजित होगा। तो 944 को भाग देके नहीं देखना है दोस्तों, सिर्फ क्या करेंगे ना, ये लास्ट वाला देखेंगे, जो लास्ट में 4 4 लगा हुआ है। तो लास्ट वाला अगर 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, यानी ये संख्या 4 से पूरा विभाजित होगा। जैसे अगर कोई भी संख्या लिख दिए, अगर इस तरह का लिख दिए और कहेंगे क्या ये संख्या बताइए तो 4 से विभाजित है, तो हम भाग देके थोड़े देखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, ये लास्ट वाला सिर्फ देखेंगे, दो अंक 4 से दे रहे हैं ना भाग, तो लास्ट का दो डिजिट यानी 60 को भाग देंगे। 60 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो देखिए 4 1 4 यानी कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये कट जाएगा। यानी ये संख्या पूरा पूरा कट गया 60, यानी ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित है। तो 4 का नियम ये है। 4 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम दो डिजिट को 4 से भाग देंगे, अगर वो कट जाता है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। अब देखिए रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8, 8 से कोई संख्या कब विभाजित होता है, तो किसी संख्या के अंतिम तीन डिजिट को भाग देंगे। अगर तीन डिजिट 8 का टेबल में मिलता है, यानी 8 का पहाड़ा में कट जाता है, तो पूरा के पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होगा दोस्तों। जैसे अगर हम इस तरह का कोई भी संख्या लिख दिए, अब ये पूरा संख्या को भाग देके नहीं देखना है, क्या करेंगे, सिर्फ ये तीन को भाग देंगे 8 से। अगर ये तीन को संख्या कट गया 564, तो 564 को सिर्फ 8 से भाग देंगे। देखिए 8 सत्ते 56, ये बचा ये 4, यानी ये संख्या नहीं कटेगा। तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा। तो कोई और संख्या लिख के देखते हैं, जैसे 9 3 4। अगर ये देखते हैं कि ये तीनों संख्या को भाग देंगे, देखिए 456, तो 456 को भाग देंगे 8 से, 8 पंचे 40, बच गया इधर 5 इधर 6, 8 सत्ते 56,
तो जब हम इस संख्या को भाग दिए यानी 456, तो 456 8 से कट जाता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा ना, 8 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 से विभाजित मतलब भाग देने का ये नियम होगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं रूल ऑफ थ्री। ठीक है, रूल ऑफ थ्री, कोई संख्या 3 से कब विभाजित होता है? तो 3 से विभाजित होने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जब कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो उस नंबर को क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ देंगे। अगर जोड़ के देखेंगे क्या वह 3 का पहाड़ा में आता है, अगर वह संख्या 3 का पहाड़ा में आता है तो पूरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे अगर ये 93 दिया है तो 93 क्या 3 से विभाजित है, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए क्या 3 का पहाड़ा में 12 आता है, तो आता है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित है। इसी तरह का नंबर अगर दिया हुआ रहेगा, इस तरह का दे देगा, आप कहेगा कि बताइए 3 से विभाजित है, तो कुछ नहीं करना है, सबको प्लस करेंगे। 2 और 3 5, 5 और 7 इधर 12, 12 और 6 18, 18 और इधर 9 27। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। क्या 3 का पहाड़ा में देखेंगे क्या 27 मिलता है, तो 3 का पहाड़ा में 27 मिलता है, यानी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित है। फिर कोई नंबर दे देगा, मान लेते इस तरह का नंबर दे दिया, आप कहेगा कि बताइए ये संख्या 3 से विभाजित है, तो कुछ नहीं करना, भाग देकर भी नहीं देखना है दोस्तों। क्या करेंगे, सिर्फ प्लस करेंगे। देखिए 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 1 12, 12 2 14 और 3 17, 17 और 4 इधर कितना हो गया, 21। तो 21 क्या 3 का पहाड़ा में आता है, तो 21 3 का पहाड़ा में आता है, यानी ये पूरा संख्या जो है वह किससे विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होगा दोस्तों। ये हो गया 3 का नियम। आप देखिए रूल ऑफ, ठीक है, रूल ऑफ 6, या तो चलिए पहले 9 का देखते हैं। 9 का नियम क्या है, 3 के जैसा ही है। 9 का नियम भी 3 के जैसा ही है। पहले क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद वो 3 का पहाड़ा में आता है तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा, सॉरी 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर ये संख्या दिया गया 463 और 463 क्या 9 से कटेगा, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 6 और 3 9, 9 और 4 13। तो क्या ये 13 मिलता है 9 का पहाड़ा में, तो 9 का पहाड़ा में 13 नहीं मिलता, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर कोई नंबर लिखते हैं, मान लेते इतना लिख दिया, और ये संख्या को देखेंगे क्या ये कटेगा, देखिए 3 और इधर 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और इधर 4 कितना हो गया, तो 20। ये भी 9 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, क्योंकि 9 का पहाड़ा 20 नहीं आता है, इसलिए पूरा संख्या नहीं कटेगा। अगर इसके लास्ट में हम अगर इस तरह कोई नंबर दिया हुआ है तो देखिए 2 और इधर 2 4, 4 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 20 21, तो ये आ जाता है टोटल 21। तो क्या ये संख्या कटेगा 9 से, तो ये भी नहीं कटेगा। अब चलिए ये नंबर देखते हैं। तो देखिए ये भी 9 9 9 और इधर 6 और 3 9, तो टोटल को अगर जोड़ेंगे तो ये 9 का पहाड़ा में आएगा। तो 9 का पहाड़ा में आएगा तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित है। तो 9 का नियम और 3 का नियम भी एक ही जैसा है, बशर्ते क्या होना चाहिए, इसका जोड़ यानी इसका सम आना चाहिए, 3 का पहाड़ा में कटना चाहिए, और इसका सम जो जोड़ेंगे तो 9 का पहाड़ा में कटना चाहिए, तब जाके ये संख्या 9 से विभाजित होगा। अब चलिए देखते हैं 11 से कब विभाजित होता है कोई भी संख्या। अब रूल ऑफ
11। कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होता है तो उसका अल्टरनेट सम करेंगे, अल्टरनेट सम करने के बाद उसको माइनस करेंगे। अगर माइनस करने के बाद 0 या तो 11 का पहाड़ा में कुछ आता होगा तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। जैसे देखिए अगर इस तरह का दिया है तो अल्टरनेट सम मतलब एक एक को छोड़ के प्लस करेंगे। जैसे 2 लिखेंगे, 2 और इधर 4 और 4 के बाद 6 छोड़ देंगे, इसको प्लस करेंगे। देखिए 2 और 4 6 और 6 कितना हो जाएगा 11, और इसको देखिए 6 और इधर 3 9, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा तो 2 आया। तो इसका डिफरेंस जो अल्टरनेट प्लस करेंगे और इसके बाद माइनस करेंगे 0 आना चाहिए, या तो 11 का पहाड़ा में कुछ आना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा 11 से विभाजित होगा। तो अगर हम यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, देखिए अगर इस तरह का कोई नंबर लेते हैं, अब इसको देखते हैं क्या ये कटेगा। तो देखिए अल्टरनेट सम करेंगे, मैंने 9 और 3 को जोड़ेंगे, फिर 3 के बाद 2 को छोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे। तो देखिए कितना हो जाए 9 और 3 12, 12 और इधर 4 16, 16 में से माइनस करेंगे किसको, ये 4 जो छोड़े 4 और इधर 2 6 और 6 12, तो इसका भी सम कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, तो ये भी 11 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए ये नंबर को देखते हैं तो 8, ये अल्टरनेट सम करेंगे, 8 और इधर 4 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 6 को छोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे, तो 8 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, अब माइनस करेंगे इधर 6 और इधर 3 9। चलिए ये 8, ये 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और माइनस करेंगे जिसको छोड़े, देखिए 8 को छोड़े फिर इधर 6 को छोड़े, तो 8 और 6 14, घटाएंगे तो कितना आ जाता है 0। तो ये 0 आ गया, मतलब ये पूरा संख्या जो है किससे विभाजित हो जाएगा तो 11 से विभाजित होगा। तो 11 का नियम ये, और 10 का नियम तो पता होगा, यदि किसी भी संख्या का अंत में 0 रहे तो वह 10 से कट जाता है। और 5 का नियम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए रूल ऑफ 5, ठीक है, 5 से कब विभाजित होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 रहे या 5 रहे तो वह संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का अंत में क्या रहेगा 0 या तो 5 रहेगा तो वह पूरा संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। जैसे कि देखिए 50 अगर है तो ये भी 5 से विभाजित है, मान लेते 0 0, अगर यहाँ 5 लगा देते तो ये भी 5 से विभाजित है। अगर इसमें कुछ भी लिख देते हैं हम लास्ट में क्या दे देंगे 0, तो ये भी 5 से विभाजित है। अगर हम ऐसे लिखते हैं लास्ट में क्या दे देंगे 5, तो ये भी पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा 5 से विभाजित होगा। अब चलिए देखते हैं अब रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6। अब 6 से कब विभाजित होगा, तो 6 से विभाजित होगा तो 6 का हम लोग जानते हैं इसका फैक्टर तोड़ेंगे ना, तो 2 और 3 आता है। ठीक है, 2 और 3 आता है। इसका मतलब यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और वह 3 से भी विभाजित है, तो दोनों से जब विभाजित होगा तो वह पूरा संख्या किससे विभाजित होगा तो वह 6 से भी विभाजित होगा। तो 6 का रूल क्या होता है, जब कोई संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित होगा तो पूरा संख्या किससे विभाजित होगा तो वह 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं विभाजिता का नियम, इसका अगला क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।